झकझोर देने वाली खबर सामने आई, जहां एक परिवार पिछले 36 सालों से पेंशन और सरकारी फंड के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। प्रभावित परिवार तारावती के माता पिता दोनों रेलवे में हैं, रेलवे के कर्मचारी थे, लेकिन पिता की मृत्यु और माता के इस्तीफे के बाद आज तक उन्हें किसी भी तरीके की कोई भी आर्थिक मदद नहीं मिली है। हैरानी की बात यह है कि साल 2025 में हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद रेलवे विभाग ने भुगतान नहीं किया है। प्रभावित परिवार का गंभीर आरोप है कि जब वो अधिकारियों से मिलने दिल्ली गई तो उनसे टोकन मनी के नाम पर 10 लाख रुपए की मांग की गई। आज ये परिवार मुफलसी में जीने को मजबूर हो गया है। इंसाफ की उम्मीद लगाए अभी भी बैठा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 36 साल से पेंशन नहीं मिला, फंड नहीं दिया गया। कोर्ट के आदेश के बाद भी इन्हें किसी तरीके की कोई राहत नहीं मिली है। है कि मेरे पिताजी का नाम श्रीनाथ था, माता का विमला, दोनों रेलवे में ड्यूटी करती थी और उसके बाद 1990 में ख़त्म हो गए। अब माता जी भी परेशान रही हैं और उन्होंने रिजाइन दे दिया। दौड़ते दौड़ते हम लोग परेशान हो गए हैं। आज दिन तक कोई हिसाब नहीं मिला। माता जी ने भी परेशान हो के 2004 में ख़त्म हो गई और उसके बाद दौड़ दौड़ परेशान हो गए तो कोर्ट गए। कोर्ट के आदेश भी से कोई हमारा सुनता नहीं। ऊपर से रिश्वत भी मांगते। हम गरीब मनी कहाँ से दी, क्या करके मंजूर धतूर करके करते हैं, खाना कपड़ा क्या करें। तो कहाँ पे नौकरी करते थे वो? गाजियाबाद। तो आप किस सन में कोर्ट गए थे? कोर्ट 2016 में। हाई कोर्ट गए थे या फिर कहीं और? नहीं, हाई कोर्ट इलाहाबाद। अच्छा, वहां से क्या जजमेंट आया था? जजमेंट आया कि इनका जो कुछ हो हिस्सा। मेरे सास ससुर सर्विस कर रहे थे। तारा वो कहा थी श्रीनाथ विमला, दोनों सास ससुर। और 1990 में ससुर ख़त्म हुआ, 2004 में सास। उसके बाद हम 16 में कोर्ट गए। कोर्ट ने आदेश किया, दो आदेश किया। अभी रेल वाले सुन नहीं रहा, ऊपर से रिश्वत मांग रहे हैं। रायबरेली जिले की ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के बाबा के पूर्वा मजरा इटौरा बुजुर्ग गांव की रहने वाली तारावती आज भी 36 सालों से न्याय की आस में अपने परिवार के साथ जीवन जीने के लिए मजबूर है। दरअसल आपको बता दें कि तारावती के पिता श्रीनाथ और उनकी माता विमला देवी दोनों दिल्ली के शाहदरा में रेलवे कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे। पिता श्रीनाथ गैंगमैन के पद पर कार्यरत थे, तो वहीं माता विमला देवी चौकीदार के पद पर कार्यरत रही। 1990 में श्रीनाथ की मौत हो गई। उसके बाद 1 साल के बाद उनकी माता विमला देवी ने नौकरी से रिजाइन कर दिया। उस समय कमला देवी और तारावती दोनों नाबालिग थी, इसलिए नौकरी मिल पाना असंभव था। उनकी माता ने 1995 में दोबारा रेलवे से गुहार लगाई कि उनके बच्चियों को बालिग होने के बाद नौकरी दी और उसके बाद उनके मृतक पति और उनके जो फंड बनता है उसे भी रेलवे विभाग दें, लेकिन उन्हें गुमराह किया गया और 1995 से 2015-16 तक वो भटकते रहे। 16 में उन्होंने हाईकोर्ट में गुहार लगाई और 16 के बाद 2025 में कोर्ट ने आदेश किया कि उन्हें सारा पैसा दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट के आदेश के बावजूद रेलवे विभाग आदेशों का उल्लंघन करता रहा और आज भी उनके परिवार को कोई भी फंड नहीं मिला। यही नहीं, तारावती ने बताया कि वो लगातार दिल्ली के कश्मीरी गेट रेलवे विभाग जाती रही है और उनसे वहां पर उनकी समस्या का समाधान करने के बजाय उनसे रिश्वत जैसी चीज की मांग की जा रही है। फिलहाल पीड़ित परिवार का कहना है कि वो मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। ऐसे में उनके पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो इसको बेच करके अधिकारियों का पेट भरें, ताकि बाकी जो बची जिंदगी है उसमें अपने परिवार के साथ हंसी खुशी पल बिता सके और रेलवे के द्वारा जो फंड मिले उससे एक बेहतर जिंदगी जी सकें। फिलहाल अब देखना यह होगा कि रेलवे विभाग कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें दोबारा से फंड देता है या फिर उन्हें ऐसे ही गुमराह करने का काम करता रहेगा। महताब अहमद, प्राइम न्यूज, रायबरेली। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।